हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि अपन ने पिछले लेक्चर में न्यूटन सेकंड लॉ के कुछ क्वेश्चन किए थे, है ना। और कुछ किसी अच्छा टाइप का पैटर्न भी अपन ने सोल्व किए थे, जिनको अपन ने ब्लॉक सिस्टम के जो अपन ने एक्सेलरेशन निकाला था, नॉर्मल रिएक्शन निकाला था, ये सारी चीज़ें अपन ने करी थी। आज फिर अपन न्यूटन सेकंड लॉ के ही बारे में पढ़ने वाले हैं पूरा, पर अब थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे, है ना। अब मैं उसको थोड़ा पैटर्न को चेंज करूंगा। जैसे देखो, अब आएगा स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम। न्यूटन सेकंड लॉ का है ये भी, स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम। स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम, है ना। अब ब्लॉक के साथ स्ट्रिंग भी, कल सिर्फ ब्लॉक थे, जो पिछले वाला लेक्चर था उसमें सिर्फ ब्लॉक्स थे, है ना। इस वाले लेक्चर में अपन स्ट्रिंग ब्लॉक भी पढ़ेंगे, पुली ब्लॉक वाले भी पढ़ेंगे, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन अपन इसमें पूरे इस पैटर्न और क्वेश्चन सारे सोल्व करने वाले हैं अपन, है ना। अब देखो, स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम में सबसे पहला केस ले रहा हूं मैं, जिसमें देखो दो ब्लॉक रखे हुए हैं ऐसे, और ये बीच में अपनी स्ट्रिंग लगी हुई है, और एक और ब्लॉक फिर इससे ऐसे अटैच कर दिया। इसका मास ले लो m1, इसका मास ले लो m2। अभी दो ब्लॉक वाला ले रहे हैं अपन, है ना। और इन दोनों ब्लॉक को ऐसे एक में एक्सटर्नल फोर्स F लगा के खींच के लेके जा रहा हूँ। समझ गए क्या? ये क्या है? अपनी स्ट्रिंग। अच्छा, इसमें एक और कंडीशन है। अभी जो मैं ये स्ट्रिंग ले रहा हूँ, अभी जो अपन ये स्ट्रिंग पढ़ने वाले हैं, ये पूरी मासलेस है। कैसी स्ट्रिंग है? मासलेस स्ट्रिंग, है ना। तो ये स्ट्रिंग मासलेस है तो टेंशन सारी जगह क्या होगी? बराबर। अगर स्ट्रिंग मासलेस है ना, तो टेंशन हर जगह क्या रहती है? बराबर। अब देखो, ये स्ट्रिंग में ऐसा टेंशन लगेगी, है ना। तो अपने को दो चीजें कैलकुलेट करनी है। पहली, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, है ना। और सेकंड चीज, टेंशन इन स्ट्रिंग, ये भी बताना है। टेंशन इन स्ट्रिंग और एक्सेलरेशन, ये दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है अपने को। अब देखना, एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैंने कल भी एक फॉर्मूला बताया था पिछले वाले लेक्चर में, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, वो इसमें भी अप्लाई हो जाएगा, है ना। तो जैसे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? नेट फोर्स कितना लग रहा है? F, है ना। अब इस दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन इधर होगा ना, जिस तरफ फोर्स उस तरफ एक्सेलरेशन, तो फोर्स इधर लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी इधर। तो नेट फोर्स कितना है? F। और नेट मास कितना है? तो दोनों ब्लॉक का मास ऐड कर दो, m1 प्लस m2। तो ये तो हो गया अपना पहला क्वेश्चन का आंसर, है ना, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखना। अब जैसे इस पर मैं फिर से एफबीडी बनाऊं, किसी पर भी एफबीडी बना लो। जैसे मैं एफबीडी बना रहा हूं सबसे पहले m1 वाले पर, है ना। ये टेंशन निकालने के लिए अपन m2 पर भी एफबीडी बना सकते हैं, पर मैं m1 वाले पर पहले बना रहा हूं, है ना। तो इस पर F फोर्स तो इधर लग रहा है, टेंशन T इधर लग रहा है। देखो m1 पर कितने टोटल फोर्स लग रहे हैं? एक तो इधर लग रहा है F, एक टेंशन T लग रहा है इधर, है ना। mg भी लगेगा, लेकिन अपन को इधर वाले फोर्सेस से कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उनसे अपने को मतलब है अभी, है ना। तो एक फोर्स तो हो गया F, इधर हो गया T, और ये ब्लॉक ऐसे जा रहा है कितने एक्सेलरेशन से? F अपॉन, ये लिखा हुआ है अपना F अपॉन m1 प्लस m2, दोनों एक साथ चलेंगे ना। ब्लॉक स्ट्रिंग लगी हुई है तो भी देखो, ये कंडीशन ये है कि स्ट्रिंग हमेशा टाइट रहनी चाहिए, है ना। एनएलएम में जो अपन पढ़ने वाले हैं, तो स्ट्रिंग हमेशा टाइट रहनी चाहिए, सेलेक्ट नहीं करनी चाहिए, है ना। तो स्ट्रिंग अगर टाइट रहेगी तो सब जगह टेंशन, तो दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे। अब इसमें देखना, मैं नेट फोर्स की इक्वेशन बना रहा हूं। नेट फोर्स इज इक्वल टू ma। तो नेट फोर्स कितना लग रहा है इस पर? F माइनस टी। अगर ये ब्लॉक इधर जा रहा है तो पक्का F बड़ा होगा T से, तो F माइनस टी इक्वल टू मास कितना है? m1। एक्सेलरेशन कितना है? F अपॉन m1 प्लस m2। अब अपने को फिर T की वैल्यू निकालनी है ना। T की वैल्यू कैलकुलेट करना, तो T को इधर पहुंचा दो, इसको पूरे को इधर पहुंचा दो, तो ये हो जाएगा F माइनस m1 F अपॉन m1 प्लस m2। तो यहां से देखो दोनों से F कॉमन आ रहा है क्या? और फिर m1 प्लस m2 एलसीएम भी आ रहा है, तो यहाँ आ जाएगा m1 प्लस m2, और यहाँ माइनस m1, ये चल रहा है। देखो m1 से m1 कैंसिल हो गया, तो अपने टेंशन की वैल्यू क्या आई है? टेंशन की वैल्यू क्या आई है? F m2 अपॉन m1 प्लस m2। देखो पिछले लेक्चर में अपन ने इसी टाइप के क्वेश्चन किए थे, उसमें नॉर्मल रिएक्शन निकाली थी अपन ने, है ना। देखो यहाँ पिछले वाले जो अपने पिछले लेक्चर में जो क्वेश्चन किए थे, यहाँ स्ट्रिंग नहीं थी, ये दोनों ब्लॉक आपस में टच थे, और ये फोर्स को अपन ने इधर से अप्लाई किया था। तो यहाँ पर अपन टेंशन निकाल रहे हैं, वहां अपन ने नॉर्मल निकाला था, तो सेम क्वेश्चन का आंसर ये आया था, वहां पे नॉर्मल भी इतना ही आया था, F m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये भी उसी टाइप के क्वेश्चन है।
पर उसकी जगह अब इन पैटर्न में क्वेश्चनों में अपन ने क्या कर दिया, स्ट्रिंग लगा दी बीच में, है ना। सेम क्वेश्चन है, देखो इसे शॉर्ट ट्रिक से भी अपन टेंशन को निकाल सकते हैं, जैसे अपन ने नॉर्मल रिएक्शन में किया था ना, वैसे इसमें भी अपन कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से। देखना शॉर्ट तरीके से अगर मैं टेंशन कैलकुलेट करूं, है ना, शॉर्ट तरीके से, तो यहां से क्या करो, जैसे अपन ने नॉर्मल में दो हिस्से में कट किया था, ऐसे यहां पर भी दो हिस्से में इसको कट कर दो, ऐसे कट किया। अब इस वाले ब्लॉक को देखो, अब लेफ्ट वाले ब्लॉक को देखना है, अगर टेंशन आ जाए ना, अगर रस्सी आ जाए और फोर्स अगर इधर शिफ्ट हो गया, देखो पहले फोर्स उधर था, अब फोर्स इधर शिफ्ट हो गया, है ना। तो पहले अपने जब इधर फोर्स लगा रहे थे तो राइट हैंड तरफ का मास ले रहे थे, अब इधर फोर्स आ गया ना तो लेफ्ट हैंड तरफ का मास लेना है ना। तो जैसे टेंशन टी कैलकुलेट करना है, टेंशन टी कैलकुलेट करना है डायरेक्ट, तो क्या करना है, यहां से जैसे अपन ने हिस्सा कट किया तो लेफ्ट वाले पोर्शन देखो कौन सा मास लेफ्ट में बचा हुआ है, m2 इनटू क्या करना है, एक्सेलरेशन, इनटू क्या करना है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या है अपना, f अपॉन m1 प्लस m2, है ना। अगर ये ऐसे शॉर्ट तरीके पकड़ लोगे तो फिर अपने को एफबीडी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। देखो पिछले वाले लेक्चर में अपन ने क्या किया था, नॉर्मल था तो बीच में से कट किया था, लेकिन फोर्स उधर था इसलिए ब्लॉक अपन राइट तरफ का देख रहे थे। इन वाले में देखो फोर्स इधर आ गया, तो अब बीच में से कट तो करना है, लेकिन अब फोर्स मास कौन सा वाला देखना है, लेफ्ट वाला। तो लेफ्ट वाला मास रखो इनटू एक्सेलरेशन कर दो, है ना, लेफ्ट वाला मास रखो इनटू एक्सेलरेशन करो। देखो ये शॉर्ट ट्रिक ऐसा कुछ है नहीं, अगर मैं देखो m2 वाले पर एफबीडी बनाओ, ये अपने टेंशन आई है, देखो F2 वाले पर भी अपन एफबीडी बना के टेंशन निकाल सकते हैं। F2 वाले को देखो, इसको आगे कौन लेके जा रहा है, F2 वाले पर एफबीडी बनाओ तो इसको आगे कौन लेके जा रहा है, सिर्फ टेंशन, और इसका एक्सेलरेशन किधर है, इधर, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं नेट फोर्स की इक्वेशन लिखूं, नेट फोर्स क्या होगा, ma के इक्वल, है ना। अब यहाँ से देखना नेट फोर्स की जगह क्या है, सिर्फ T, ये नेट फोर्स की जगह क्या है, इधर लिख रहा हूं मैं, नेट फोर्स की जगह सिर्फ T है, और मास कितना है इसका, m2 इनटू एक्सेलरेशन कितना है, F अपॉन m1 प्लस m2। तो देखो इससे भी हो आया, है ना। तो ये इन्हीं मेथडों से ये शॉर्ट ट्रिक ऐसे बनती है, m2 इंटू एफ अपॉन m1 प्लस m2, समझ गए क्या। तो इस तरीके से अपने को क्वेश्चनों को करना है सोल्व, है ना। जैसे अब मैं 3 ब्लॉक वाला बताता हूं तुमको, एक 3 ब्लॉक अगर रखे हुए हैं इस टाइप से, ये पहला वाला हो गया, फिर उसके बाद ये सेकंड वाला हो गया, फिर उसके बाद ये थर्ड वाला हो गया, है ना। और ऐसे मैं सबको खींच के लेके जा रहा हूँ, ये ब्लॉक m1, ये m2, ये m3। अब देखो फिर से अपना क्वेश्चन वही है, पहला तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, है ना। और सेकंड क्वेश्चन टेंशन इन स्ट्रिंग, क्या बताना है, टेंशन इन स्ट्रिंग। अब देखो दो स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग तो यहाँ लगी हुई, एक यहाँ लगी हुई है, तो यहाँ जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन मान लो T1, और यहाँ जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन मान लो T2, समझ गए क्या। अब दो स्ट्रिंग है ना, जैसे वहां पर देखो अपन ने जब नॉर्मल रिएक्शन निकाला तो 3 ब्लॉक रखे हुए थे, एक के बाद एक के बाद एक, है ना। तो वैसे ही अब 3 ब्लॉक है, लेकिन अब बीच में स्ट्रिंग लगा दी। अब देखो T1 की वैल्यू शॉर्ट तरीके से अगर सोल्व करना है ना, सबसे पहले एक्सेलरेशन कितना होगा, तो नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, टोटल मास क्या है, m1 प्लस m2 प्लस m3। इस तरफ से तो एक्सेलरेशन निकाल लो, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे क्वेश्चन टेंशन इन स्ट्रिंग, है ना। तो T1 और T2 दोनों बताना है। अब देखो जब T1 निकालो, तो T1 निकालो तो यहाँ से 2 हिस्से कर दो, जहां पूछा है वहां से 2 हिस्से कर दो। लेफ्ट में देखो कितने ब्लॉक हैं, 2 ब्लॉक है, जिनका मास कितना है, m2 प्लस, देखो T1 कैलकुलेट कर रहे हैं तो लेफ्ट वाला मास देखना है, स्ट्रिंग आ जाए तो लेफ्ट वाला मास, है ना। तो देखो कितने ब्लॉक हैं लेफ्ट में, m2 और m3, तो दोनों का मास जोड़ लो, m2 m3 इनटू टोटल मास, अच्छा लेफ्ट वाला टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन करना है, इनटू एक्सेलरेशन क्या है, F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ये हो गया बस, है ना। देखो एफबीडी बनाने से बच गए, डायरेक्ट इसे आंसर लिख सकते हो तुम, है ना। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, T2 निकालना है, टेंशन T2 निकालनी है, तो यहाँ निकालना है। अब यहाँ से कट कर दो इसको, यहाँ से कट कर दो। इसके बाद देखो लेफ्ट में कितना मास, सिर्फ एक ही मास बचा हुआ है, m3 इंटू एक्सेलरेशन F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, समझ गए क्या।
ये बिना एफबीडी से भी अपन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं ना, शॉर्ट तरीके से, है ना। एफबीडी बनाने से बच जाएंगे अपन। 3 ब्लॉक हो, 4 ब्लॉक हो, जितने भी ब्लॉक हो, सब क्वेश्चनों को अपन ऐसे सोल्व कर सकते हैं, है ना, बिना एफबीडी बनाए हुए। देखो अब जैसे मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं, एग्जाम्पल नंबर 30। ऐसे ही अपने ब्लॉक्स हैं, तीन ब्लॉक, है ना। ये हो गया M1, ये हो गया M2 और ये हो गया M3। और फिर अपन ऐसे फोर्स लगा रहे हैं इनमें एफ। अच्छा, ऐसे की बजाय अब थोड़ा सा मैं किसी एंगल पे लगा रहा हूँ, है ना। देखो कैसे, ऐसे कितने एंगल पर, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर, है ना। अब ऐसे लगा रहा हूं मैं फोर्स। फिर एक्सेलरेशन बताओ ब्लॉक्स का, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। और सेकंड क्वेश्चन, टेंशन इन रोप, टेंशन इन रोप, है ना। वो दोनों स्प्रिंग्स में टेंशन बतानी है। अच्छा, ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बताना है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ब्लॉक्स का कितना एक्सेलरेशन होगा। अब देखो यहां से, फिर दो टेंशन आ गई है, फिर दो रोप है, तो दो टेंशन आ जाएगी, तो T1 T2 ऐसे नाम दे दो। अब देखो इसके दो कंपोनेंट आएंगे फोर्स के, तो एक कंपोनेंट इधर आएगा F cos थीटा, है ना, और एक कंपोनेंट इधर आएगा, वो क्या होगा, F sin थीटा। अब आगे कौन सा कंपोनेंट लेके जा रहा है, आगे कौन सा कंपोनेंट लेके जा रहा है, F cos थीटा, है ना। तो देखो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जो कंपोनेंट अपने को एक्सेलरेशन दे रहा है वही कंपोनेंट में नेट फोर्स में लिखना है अपने को, है ना। और इन सारे ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऐसे होगा। देखो अब नेट फोर्स लिख दिया इस डायरेक्शन, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। टोटल मास क्या है, 3 ब्लॉक है ना, M1 प्लस M2 प्लस M3, ये देखो, है ना। अब इसके बाद टेंशन कैलकुलेट करनी है, जैसे T1 निकालना है, तो T1 में क्या करना है, यहाँ पूछिए ना टेंशन, तो यहाँ से 2 इससे करो। लेफ्ट में देखो कितने मास है, लेफ्ट में देखो कितने मास है, M2 और M3, तो टोटल मास लिखो इनटू एक्सेलरेशन कर दो। एक्सेलरेशन क्या है, F cos थीटा अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। समझ गए क्या। ऐसे ही अगर टेंशन T2 कैलकुलेट करनी है, तो यहां से 2 इससे कर दो। अब इसके बाद इधर देखो कितना मास है, एक ही मास है, M3 इंटू एक्सेलरेशन कर दो। एक्सेलरेशन क्या है, F cos थीटा अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। समझ गए क्या, इस टाइप से, है ना। तो ये अपन ने टेंशन कैलकुलेट कर लिया, है ना। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं स्ट्रिंग ब्लॉक पर, अभी तक अपन ने जो पढ़ा है ना उस पर एक क्वेश्चन करते हैं सोल्व, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर ये देखो, जैसे ये 2 ब्लॉक रखे हुए हैं इसे हॉरिजॉन्टल में, एक 2 kg और एक 3 kg, है ना। और इनको 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई करके इसे लेके जा रहे हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया अपना क्या, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। और सेकंड क्वेश्चन, टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग। समझ गए क्या। तो दोनों चीजें निकालनी है अब अपने को, देखना। अब एक्सेलरेशन देखना, एक्सेलरेशन में क्या करते हैं अपन, एक्सेलरेशन में क्या करते हैं, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। तो नेट फोर्स कितना है 20, टोटल मास कितना है 2 + 3 5, ये 4, तो एक्सेलरेशन कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो हो गया अपना एक्सेलरेशन, समझ गए। अब इसके बाद टेंशन टी कैलकुलेट करनी है, तो ये टेंशन ऐसे लगेगी। तो टेंशन के लिए मैंने क्या शॉर्ट तरीका बताया था, यहां पूछा है, कट कर दो यहां से। लेफ्ट वाला मास देखो, लेफ्ट वाला मास कितना है 3, लेफ्ट वाला मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है 4, है ना। तो टेंशन कितना आ गया 12 न्यूटन। टेंशन कितनी आएगी 12 न्यूटन। समझ गए क्या, ये 3 × 4 12 हो गया। तो ऐसे कैलकुलेट कर, अब ऐसे 3 ब्लॉक आ जाए तो वैसे शॉर्ट तरीके से फिर उधर वाला मास देख लो, लेफ्ट वाला, है ना। अच्छा, इसकी जगह मैं इधर फोर्स लगा देता, जैसे मान लो 20 न्यूटन में इधर नहीं लगा के इधर लगा देता, तो फिर अपन पता है क्या करते हैं, फिर राइट वाला मास लिखते हैं, है ना। फिर अपन क्या करते हैं, राइट वाला मास लिखते हैं। समझ गए क्या। तो इस टाइप को अपने को क्वेश्चन करना है ना।
शॉर्ट तरीके से करो, एग्जाम में टाइम बचेगा। अब जैसे अब थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे अपन से। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इन इंक्लाइंड प्लेन, इन इंक्लाइंड प्लेन। देखो अब ब्लॉक है ना किस पर रखा हुआ है, इंक्लाइंड प्लेन पर। ब्लॉक किस पे रखा हुआ है, इंक्लाइंड प्लेन पर। देखो सबसे पहले अपन ने जो सबसे न्यूटन सेकंड लॉ का सबसे पहला पैटर्न पढ़ा था, उसमें ब्लॉक किस में रखा हुआ था, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, है ना। सबसे पहले एक ही ब्लॉक रखा हुआ था, फिर दो ब्लॉक, फिर तीन ब्लॉक, है ना। फिर उनके बाद स्ट्रिंग लगा दी, फिर उसके बाद अब ब्लॉक को अपन कहां लेके गए, इंक्लाइंड प्लेन पर, जिसका एंगल कितना है, थीटा। ये इंक्लाइंड प्लेन का एंगल थीटा हो गया, है ना। और ये बॉक्स को अपन ने ऐसे रख दिया जिसका मास कितना, m। अब इसका एक्सेलरेशन बताना है। अब देखो इसका mg लगेगा इधर, है ना। अच्छा ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, क्योंकि ये वाला 90 बन रहा है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, है ना। तो mg का एक कंपोनेंट इधर आएगा, वो क्या होगा, mg cos 90 माइनस थीटा। जिधर एंगल होता है उधर cos आता है ना, तो mg cos 90 माइनस थीटा। पर मुझे पता है कि cos 90 माइनस थीटा होता क्या है, साइन थीटा। और एक कंपोनेंट इधर आएगा, वो क्या होगा अपना, mg साइन 90 माइनस थीटा। और 90 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। ऐसे फोर्स लग रहे हैं और इधर इस ब्लॉक पर नॉर्मल लग जाएगा, है ना। अब ब्लॉक फिसल के इंक्लाइन प्लेन पर फिसलेगा कैसे, इस टाइप से, है ना। ऐसे नहीं जाएगा वो, क्योंकि नॉर्मल ने इसके mg कोस थीटा को बैलेंस कर लिया है। इधर देखो, इधर बैलेंस है ब्लॉक, नॉर्मल इधर लग रहा है, mg कोस थीटा इधर लग रहा है, पर इधर कोई फोर्स, इधर फोर्स सिर्फ एक ही लग रहा है, mg साइन थीटा, और इसको कोई बैलेंस नहीं कर रहा है। mg साइन थीटा को देखो कोई बैलेंस नहीं कर रहा है ना। तो ये mg साइन थीटा अपने को क्या देगा, ये mg साइन थीटा क्या देगा, एक्सेलरेशन, है ना। जो फोर्स बैलेंस नहीं हुआ है वो अपने को क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो mg साइन थीटा अपने को एक्सेलरेशन देगा। अब जैसे मान लो मैं इसका एफबीडी बनाऊं, इसका एफबीडी बनाऊं, तो ये एफबीडी कैसा बनेगा, देखो इस टाइप से। इधर तो लग रहा है अपना mg साइन थीटा, है ना। इधर लग रहा था नॉर्मल, और इधर क्या था, mg कोस थीटा। तो इधर तो नॉर्मल ने बैलेंस कर लिया इस डायरेक्शन में, पर इस डायरेक्शन में कोई बैलेंस नहीं कर पाया। तो इस डायरेक्शन में अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूं, तो अपन एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। अब इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन फोर्स कितना लग रहा है, नेट फोर्स mg साइन थीटा, है ना। वो किसके इक्वल हो जाएगा, मास कितना है ब्लॉक का, m। अब देखो यहाँ से m कैंसिल, तो एक्सेलरेशन कितना है, g साइन थीटा। एक्सेलरेशन कितना है ब्लॉक का, g साइन थीटा, है ना। देखो एक्सेलरेशन कितना है, g साइन थीटा। अब एक चीज देखो तुम, जैसे मान लो, इसी में बताता हूं मैं थोड़ा सा। एक्सेलरेशन g साइन थीटा है, मतलब इंक्लाइन प्लेन पर एक्सेलरेशन मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इंक्लाइन प्लेन पर एक्सेलरेशन मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है ना। तो जैसे अगर मैं एक एग्जांपल यहां पूछूं तुमसे कि दो इंक्लाइन प्लेन है ना, इसका एंगल भी थीटा है और इसका एंगल भी थीटा है। यहां जो ब्लॉक रखा हुआ है उसका मास है m, और जो यहां ब्लॉक रखा हुआ है उसका मास है 2m, है ना। जो वहां ब्लॉक रखा हुआ है उसका मास है m, और वहां ब्लॉक रखा हुआ है उसका मास कितना है, 2m, है ना। तो जैसे मान लो ये a पॉइंट है और ये b पॉइंट है, जैसे ये भी a पॉइंट है b पॉइंट है, तो कौन सा वाला पॉइंट, कौन सा वाला मास पहले b पॉइंट पर पहुंचेगा। इन दोनों ब्लॉक पे इसका मास है m, उसका 2m है ना। एंगल इंक्लाइन प्लेन का दोनों का थीटा है, वो a पॉइंट है, ये b पॉइंट है यहाँ का। तो कौन सा वाला ब्लॉक पहले ग्राउंड पर पहुंचेगा, है ना, पहले b पॉइंट पर पहुंचेगा, है ना। अब इसमें देखो, अब मास पर तो डिपेंड कर ही नहीं रहा एक्सेलरेशन कितना है, g साइन थीटा। वो तो सिर्फ, अब g भी कांस्टेंट है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट होता है ना, सिर्फ थीटा पे डिपेंड कर रहा है। अब थीटा भी सेम है, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया दोनों का सेम। भले ही मास अलग अलग है लेकिन एक्सेलरेशन दोनों का सेम है, क्योंकि मास पर डिपेंड कर ही नहीं रहा है। तो एक्सेलरेशन दोनों में सेम है, इसलिए दोनों सेम टाइम पर नीचे पहुंचेंगे, है ना। दोनों ही सेम टाइम लगेगा इनको नीचे पहुंचने में, ए से बी, रीच इन सेम टाइम। तो दोनों को बराबर टाइम लगेगा नीचे पहुंचने में, है ना।
समझ गए क्या? तो ये आ गया अपना एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। अब इसके बाद ये हो गया अपना एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इन कौन सा प्लेन है? इंक्लाइन प्लेन। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इन इंक्लाइन प्लेन कितना आया? a इज इक्वल टू जी साइन थीटा। अगर जैसे मैं इसमें ये ब्लॉक है ना अपना, जो अभी मैंने ये क्वेश्चन करवाया था, इस पर देखना है, इंक्लाइन प्लेन पर देखना, ये जैसे अपना एक ब्लॉक था, ऐसे इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ था, जिसका एंगल कितना था? थीटा। ये ए पॉइंट बोल रहे थे यहाँ वाले को, और ये वाला था अपना बी पॉइंट, है ना। ये ब्लॉक है जिसका मास कितना है? एम। अच्छा, ये इंक्लाइन प्लेन की अपने को हाइट भी दी है, जो कि है एच। कितनी हाइट है? एच। ये ब्लॉक फिसल के नीचे आ रहा है ना। तो जब ये बी पॉइंट पर पहुंचेगा तो कितने टाइम बाद पहुंचेगा, ये चीज भी बतानी है अपने को, और उसकी कितनी स्पीड होगी, है ना। कितने टाइम बाद पहुंचेगा, और बी पॉइंट पर जब ये पहुंचेगा, ऐसा फिसल के आ रहा है ना, तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी ना यहाँ आके, तो कितनी स्पीड होगी, कितने टाइम बाद पहुंचेगा, ये चीजें बतानी है अपने को, है ना। तो सबसे पहले निकालेंगे अपन टाइम टेकन टू रीच एट पॉइंट बी। अच्छा, इसमें एक और कंडीशन है, यहाँ इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है? 0। इनिशियल स्पीड कितनी है? 0, है ना। अब देखो ये ब्लॉक ऐसे आएगा, ये ब्लॉक ऐसे आएगा, तब यहां से फिसल के ऐसे, है ना। अब ये जब ए से बी आएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ये, है ना। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ये वाला। तो ये इस लेंथ को मैं अगर बोल दूं एल, तो ये एल की वैल्यू कितनी है? तो यहां से साइन थीटा यूज करो। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है? एच। हाइपोटेनियस कितना? एल। तो यहां से एल की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो इसका, एच अपॉन साइन थीटा। देखो ए से बी पे ये पहुंचा, तो इसका इसने ये लेंथ कवर करी है ना, एच अपॉन साइन थीटा। अब इसमें एक और देखना, मैं ये टाइम निकालने के लिए इक्वेशन यूज करूंगा, इक्वेशन ऑफ मोशन की पहली इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। पर मैं सिर्फ इस इक्वेशन को इस रास्ते पर लगाऊंगा, है ना। अब इसकी फाइनल स्पीड, अच्छा अपने को टाइम निकालना है ना, तो फिर इसके लिए फिर मुझे सेकंड इक्वेशन लगानी पड़ेगी, a इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन, तो यहां से लेके यहां तक लगा दो, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? इतना हुआ ना एल, और एल की वैल्यू क्या है? एच अपॉन साइन थीटा, है ना। और इस डिस्प्लेसमेंट को मैं माइनस लिख रहा हूं, क्यों? क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे की डायरेक्शन में हुआ, है ना, तो इसलिए मैंने माइनस रख दिया वहां पे। इनिशियल स्पीड तो 0 है, ये कितना हो जाएगा? हाफ। और इसका एक्सेलरेशन कितना है? इसका एक्सेलरेशन कितना है इस डायरेक्शन में? जी साइन थीटा। अभी अपन ने निकाला था, कितना आया था? जी साइन थीटा। और अपने को तो टाइम तो कैलकुलेट करना है ना। अभी जी साइन थीटा, अभी एक्सेलरेशन नीचे है इसका, इसलिए नीचे के डायरेक्शन को मैं माइनस रखूंगा, तो माइनस आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अपने को टाइम निकालना है, तो टी स्क्वायर को एक तरफ रख लो, बाकी सबको क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज दो, ये हो जाएगा 2h अपॉन जी, और ये साइन अपॉन साइन, तो ये हो गया अपना साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब यहाँ से टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट 2h अपॉन जी, और ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो एक साइन बाहर आ जाएगा ना। इतना टाइम लगेगा इसे नीचे पहुंचने में, है ना। इतने टाइम बाद ये नीचे पहुंचेगा बी पॉइंट पर। t इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा इंटू अंडर रूट 2h अपॉन जी। समझ गए क्या? अब इसके बाद अपने को स्पीड निकालनी है। क्या निकालना है? कि इसकी बी पॉइंट पर स्पीड क्या होगी? स्पीड एट पॉइंट बी। बी पॉइंट पर जब ये पहुंचेगा तो इसकी स्पीड कितनी होगी, है ना। तो उसके लिए मैं इक्वेशन यूज कर रहा हूं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में देखो, फाइनल स्पीड कितनी बी पॉइंट पर, तो इसको वी स्क्वायर बी बोल दिया। इनिशियल स्पीड तो 0 है, 2 एक्सेलरेशन कितना है? माइनस जी साइन थीटा। एक्सेलरेशन कितना है? माइनस जी साइन थीटा। पर मैं डिस्प्लेसमेंट को भी नेगेटिव रखूंगा, क्योंकि नीचे के डायरेक्शन है, तो माइनस का उसे रखेंगे तो प्लस हो जाएगा वो। तो क्या हो जाएगा? जी साइन थीटा, और डिस्प्लेसमेंट क्या है अपना? एल सॉरी एच अपॉन साइन थीटा। ये साइन से साइन कैंसिल, तो देखो ये वी स्क्वायर बी की वैल्यू क्या आई है? 2gh। तो यहाँ से वी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट 2gh, है ना। इतनी स्पीड होगी इसकी,
कितनी, √2gh, और इतना टाइम लगेगा इसे, समझ गए क्या, ब्लॉक को पहुंचने में इतना टाइम लगेगा। 1/sin थीटा √2h/g, और उतनी स्पीड होगी √2gh, है ना। अब ये तो हो गया अपना, अभी तक अपन ने जो पढ़ा वो एक तो हो गया अपना स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम, है ना, और ये वाला तो हो गया अपना हॉरिजॉन्टल, वो क्या, एक्सेलरेशन इन इंक्लाइंड प्लेन, एक्सेलरेशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ये पढ़ा अभी तक अपन ने, है ना। अब इसके बाद थोड़ा सा अगले पैटर्न वाले क्वेश्चनों पे चलते हैं अपन, उसको बोलते हैं पुली ब्लॉक सिस्टम। क्या बोलते हैं उसे, पुली ब्लॉक, पुली ब्लॉक सिस्टम, और इसको एक और नाम से जानते हैं, एटवुड मशीन, एटवुड मशीन, है ना। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये यहां से क्वेश्चन आते भी है। पुली ब्लॉक सिस्टम, है ना, पुली आ जाएगी अब और एक ब्लॉक होगा। जैसे देखो पहला पैटर्न देखो इसका पुली ब्लॉक सिस्टम का, ये देखो एक पुली लगी हुई रहेगी, ये इस टाइप से, है ना, ये ऐसा रिंग है, एक रिंग है, डिस्क, ये डिस्क को जो लगी रहती है ना ऐसे गोल गोल सी, उसको पुली बोलते हैं। तो ये हो गई अपनी पुली, और ये ऐसे एक सीलिंग से अटैच है ना, और यहाँ पर ऐसे इनसे दोनों से एक रस्सी बांध दी है, तो एक ब्लॉक को तो ऐसे लटका दिया जिसका मास कितना है m1, और इस रस्सी को इस पर पुली पर ऐसे घुमा के और ऐसे एक और ब्लॉक लटका दिया जिसका मास है m2, है ना। अब कंडीशन क्या क्या है, ये पुली ब्लॉक सिस्टम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसे, पुली ब्लॉक सिस्टम। लेकिन अपन थोड़े से कुछ इसमें कंडीशन रखेंगे कि जो अभी भी रस्सी है वो मासलेस है, मासलेस स्ट्रिंग, रस्सी कैसी है, मासलेस, है ना। मासलेस होने की वजह से इसमें पूरे में टेंशन क्या होगा, इक्वल। ऐसे ही जो पुली है, पुली वो भी मासलेस है, वो भी कैसी है, मासलेस, और उसमें एक और कंडीशन है, मासलेस के अलावा वो फ्रिक्शन लेस भी है, वो क्या है, फ्रिक्शन लेस, है ना। अब इसमें फ्रिक्शन गायब हो गया ना, तो ये पता है ये पुली घूमेगी नहीं। अगर जैसे फ्रिक्शन होता ना, तो अगर जहाँ फ्रिक्शन अवेलेबल होता तो ये स्ट्रिंग और उसका फ्रिक्शन, ये स्ट्रिंग उसको घुमा देती, वो फ्रिक्शन उसको घुमा देता पुली को, अगर फ्रिक्शन होता तो, है ना। पर अब फ्रिक्शन नहीं है तो पुली नहीं घूमेगी, पुली सिर्फ रेस्ट में रहेगी, सिर्फ रस्सी इस पर ऐसे चलेगी, रस्सी इस पर ऐसे घूमेगी, है ना। तो अपन ने पुली भी मासलेस ली, फ्रिक्शन लेस भी ली है ना, और स्ट्रिंग तो अपनी मासलेस है ही। एक और कंडीशन है इसमें कि जो मास है ना m1 वो ग्रेटर देन है m2 से, जो मास m1 है वो किससे बड़ा है, m2 से, है ना, जो मास m1 है वो किससे बड़ा है, m2 से, है ना। अब इसमें देखो ये मास अगर m1 बड़ा है, अच्छा दोनों पर ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा ही है, ग्रेविटी तो हमेशा नीचे खींचेगी ना, कितने से, इसको खींचेगी m1g से नीचे, और इसको खींचेगी m2g से नीचे, है ना। अब ये मास ज्यादा होने की वजह से ये नीचे आएगा, ये मास ज्यादा है ना m1 m2 से, तो ये मास क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को नीचे खींचेगा, है ना। अगर ये वाली स्ट्रिंग नीचे आई तो ये वाली स्ट्रिंग ऊपर जाएगी, तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन किधर होगा, नीचे। तो ये ब्लॉक अगर नीचे आ रहा है तो ये वाला ब्लॉक पक्का ऊपर जाएगा, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, इसका भी सेम होगा, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रिंग एक ही है ना, ये पूरी स्ट्रिंग एक है, तो दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे, ये वो नीचे जाएगा वो ऊपर चला जाएगा। अब ये स्ट्रिंग मासलेस है तो हर जगह टेंशन भी क्या होगी, इक्वल, हर जगह टेंशन भी क्या होगी, इक्वल। तो यहाँ भी टेंशन टी लगेगी, यहाँ भी टेंशन टी लगेगी। अब अपने को पूरे इस स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम का, पुली ब्लॉक सिस्टम का अपने को एक्सेलरेशन भी बताना है कैलकुलेट करके, और टेंशन टी भी कैलकुलेट करनी है ना। तो अपने को सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड टेंशन इन रोप स्ट्रिंग, है ना। ये दोनों चलो यही लिख लेते हैं, टेंशन इन स्ट्रिंग, ये दोनों को कैलकुलेट करना है अपने को, एक्सेलरेशन भी और ये जो स्ट्रिंग लगी हुई इसमें टेंशन भी, है ना। अब देखो एफबीडी बनाओ, एफबीडी बनाओ, इसके लिए भी मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा तुम्हें, पर पहले अपन एफबीडी से सोल्व करके देखते हैं। देखो इस पर अगर मैं एफबीडी बनाऊंगा m1 वाले पर, m1 वाले को देखो इस पर कितने फोर्स लग रहे हैं, एक तो लग रहा है m1g नीचे, लग रहा है क्या
रस्सी ऊपर खींच रही है टेंशन टी से, और ब्लॉक का एक्सेलरेशन है नीचे, है ना। अगर ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे है तो पक्का m1g बड़ा होगा। तो मैं नेट फोर्स की इक्वेशन लिखूंगा इस पर, नेट फोर्स इज इक्वल टू ma। ये इस ब्लॉक अगर ये नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन ऐसे, तो पक्का ये वाला फोर्स है ना m1g, ये t से बड़ा होगा, तभी तो नीचे लेके जा रहा है इसे। तो नेट फोर्स में अब ये नीचे लग रहा है वो ऊपर लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा m1g माइनस टी, है ना, इक्वल टू इसका मास कितना है m1 इंटू ए। ये हो गई अपनी पहली इक्वेशन, समझ गए, ये पहली इक्वेशन होगी। अब एफबीडी किस पर बनाओ, अब एफबीडी बनाओ तुम m2 वाले पर, किस पर, m2 वाले पर। m2 वाले पर देखो टेंशन किधर लग रही है ऊपर, और m2g किधर लग रहा है नीचे, और एक्सेलरेशन किधर है ऊपर। अब एक्सेलरेशन अगर ऊपर है इसका, तो टेंशन बड़ा होगा किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से, m2g से, है ना, तभी तो ये ऊपर जा रहा है। तो इस पर अगर मैं नेट फोर्स की इक्वेशन लिखूंगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू ma, तो वो क्या होगी t माइनस m2g, इस बार t बड़ा हो गया तो t माइनस m2g इक्वल टू मास कितना है इसका m2 इंटू एक्सेलरेशन। ये हो गई अपनी सेकंड इक्वेशन, समझ गए क्या। ऐसी दो इक्वेशन बनानी, आखिरी में अपने को फॉर्मूला याद रखना है, लेकिन कैसे प्रूफ करते हैं वो बता रहा हूं मैं थोड़ा सा इसमें। अब देखो ये दोनों इक्वेशन है ना, इस पहली वाली इक्वेशन से t की वैल्यू निकालो, ये जो पहली वाली इक्वेशन है ना, यहां से टेंशन t की वैल्यू कैलकुलेट करो, देखो कितनी आएगी। t को इधर पहुंचा दो, m1a को इधर पहुंचा दो, तो t को अगर मैं एक तरफ रख दूं पॉजिटिव बना के, तो m1a उधर पहुंचा दो, तो ये हो जाएगा अपना m1g माइनस m1a। ये अपनी पहली इक्वेशन चल रही है, वो t की वैल्यू इसमें उठा के रख दो इन इक्वेशन सेकेंड, है ना, इक्वेशन फर्स्ट पुट इन सेकेंड, है ना। तो वहां से टी की वैल्यू उठा के इसमें जब अपन रखेंगे, तो ये टी की जगह ये टी की वैल्यू रख देंगे, और ये टी की वैल्यू कितनी है m1g माइनस m1a, वो तो अपन ने टी की वैल्यू उठा के यहाँ रख दी, और ये क्या चल रहा है साथ में m2g इक्वल टू m2a चल रहा है क्या ऐसा। अब यहाँ से देखो अपने को एक्सेलरेशन निकालना है ना, एक्सेलरेशन निकालना है ना, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करूं, देखो अब इसे इस पूरे m1 ये एक्सेलरेशन को इधर पहुंचा दो, और ये तो g तो इधर वाले चल रहा है, तो इसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ m1g माइनस m2g, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स को एक तरफ लिख दिया, और ये a वाले टर्म को इधर लेकर जाओ, तो ये प्लस में बन जाएगी ना m1a प्लस m2a, इसको मैं पूरे को इधर लेके आ गया। यहाँ से देखो a कॉमन आ रहा है, यहाँ से g कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बच जाएगा m1 माइनस m2 इंटू जी, और यहाँ से a कॉमन आएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा m1 प्लस m2 इंटू ए, है ना। अब यहाँ से देखो अपने को एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, किसकी वैल्यू निकालनी थी अपने को, एक्सेलरेशन। तो देखो a की वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको नीचे पहुंचा दो m1 प्लस m2 को, तो ये क्या चल रहा है अपना m1 माइनस m2 जी अपॉन m1 प्लस m2, ये एक्सेलरेशन आएगा m1 माइनस m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2, m1 माइनस m2 जी अपॉन m1 प्लस m2, है ना। अच्छा इससे मैं एक याद करने का तरीका भी बताऊंगा अभी, लेकिन थोड़े अभी एक और अपना टेंशन और कैलकुलेट कर लेते हैं। टेंशन अभी बाकी है, अपने टेंशन निकालना है। एक्सेलरेशन तो आ गया m1 माइनस m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। इसके बाद देखो टेंशन निकालनी है अपने को रोप में, है ना, रोप में टेंशन निकालनी है। तो कोई भी इक्वेशन उठाओ, एक पहली या दूसरी, कोई भी एक इक्वेशन उठा लो, सेकंड वाली उठा लो या फर्स्ट वाली उठा लो, है ना। तो सेकंड वाली इक्वेशन क्या चल रही है अपनी t माइनस m2। अच्छा अपन ने वहां पर एक t की वैल्यू निकाली थी ना, वो क्या थी, t की वैल्यू निकाली थी ना अभी अपन ने, देखो वो क्या थी, अभी अपन ने यहाँ से देखो t की वैल्यू निकाली थी m1g माइनस m1 है, m1g माइनस पहली इक्वेशन से देखो t की वैल्यू निकाली थी m1g माइनस m1 है ना। तो इसको लेके आओ पहली इक्वेशन को, m1g माइनस m1a। अब यहाँ से देखो अपन टेंशन कैलकुलेट कर लेंगे, देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है वो रखी हुई है, या एक ही जगह एक वो वैल्यू रख दो इसकी एक्सेलरेशन की, तो ये ऐसा हो जाएगा क्या, है ना। अब यहाँ से देखो m1 प्लस m2 क्या आएगा LCM, इन दोनों में से देखो g कॉमन आ रहा है क्या, इन दोनों में से g कॉमन आ रहा है ऊपर से, देखो यहाँ क्या बच जाएगा m1, है ना। अच्छा मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ से g कॉमन लेने से पहले, अच्छा एक स्टेप और चढ़ो बढ़ा लो इसमें,
इस टाइप से ये इसके नीचे चल रहा है ना m1 प्लस m2, ये चल रहा है क्या। अब यहाँ से देखो m1 प्लस m2 एलसीएम लो, है ना, इधर लिख रहा हूं मैं, यहाँ से क्या कॉमन है, एलसीएम आ रहा है m1 प्लस m2, ये जी तो चल ही रहा है अपना। तो एलसीएम लेने के बाद m1 प्लस m2 अगर मैं एलसीएम लूंगा तो वो एलसीएम इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा m1 स्क्वायर प्लस m1 m2। देखो m1 एक बार इसमें मल्टीप्लाई होगा, फिर m1 एक बार m2 में मल्टीप्लाई होगा, तो ऐसा हो जाएगा कि m1 स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2। और यहाँ से देखो, यहाँ से क्या चल रहा है, इसका भी मल्टीप्लाई अंदर करो तो ये क्या हो जाएगा अपना m1 स्क्वायर, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें तो ये हो गया m1 m2, इस टाइप से चल रहा है। अब यहाँ से देखो ये कैंसिल हो गया, और ये क्या बच रहा है m1 प्लस m2 और ये m1 प्लस m2, तो ऊपर कितना हो गया 2m1 m2, तो ये अपना आंसर आ गया ना। देखो 2m1 m2, ये देखो टेंशन अपन ने कैलकुलेट कर ली, 2m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2, 2m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2, है ना। तो अपन ने टेंशन भी कैलकुलेट कर ली और एक्सेलरेशन में निकाली। ये टेंशन आएगा 2m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। इसमें एक मैं शॉर्ट तरीका बताता हूं तुम्हें याद रखने का, देखो शॉर्ट ट्रिक बताता हूं एक याद रखने की, है ना। शॉर्ट ट्रिक देखो, पुली ब्लॉक सिस्टम था ना, ये ऐसे पुली लगी हुई थी और ऐसे ये m1 था और ऐसे क्या था अपना m2, है ना। अब इसमें देखो ये ऐसे रस्सी में टेंशन लग रही थी t ऊपर, ये टेंशन भी कैलकुलेट करना है और एक्सेलरेशन भी निकालना। तो एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं मैं पुली ब्लॉक के लिए, एक्सेलरेशन निकालने के लिए, डाउन मास डाउन, है ना, माइनस मास अप इनटू जी अपॉन टोटल मास, है ना। क्या है, मास डाउन माइनस मास अप इनटू जी अपॉन टोटल मास नीचे, है ना। और टेंशन निकालने के लिए देखो क्या करो, 2 लिखो, है ना। पहले तो 2 का मल्टी, अब इतना तो याद रखना पड़ेगा टेंशन में, लेकिन एक्सेलरेशन के लिए अच्छी सी शॉर्ट ट्रिक है, मास डाउन माइनस मास अप इनटू जी अपॉन टोटल मास, है ना। टेंशन में क्या करो, 2 लिखो, फिर दोनों मास को मल्टीप्लाई कर दो इनटू जी अपॉन दोनों मास को जोड़ के लिख दो। तो टेंशन में ऐसा कुछ है नहीं शॉर्ट ट्रिक इतना ज्यादा, तो लेकिन इसको याद रख सकते हैं। लेकिन ये अपन एक्सेलरेशन निकालने का तरीका जरूर शॉर्ट ट्रिक से ही करेंगे अपन, मास डाउन माइनस मास अप इनटू जी, है ना। टेंशन में जरूर याद रख लेना, दोनों मास को मल्टीप्लाई करो, 2 लिखो, दोनों मास को मल्टीप्लाई करो इनटू जी करो अपॉन टोटल मास नीचे लिख दो, है ना। अब देखो जैसे इस वाले सिस्टम में मुझे एक्सेलरेशन बताना है, अभी अपन ने क्या निकाला था प्रूफ करके, एक्सेलरेशन m1 माइनस m2 इनटू जी अपॉन m1 प्लस m2। यहां से देखना, देखो ये वाला ब्लॉक कंडीशन क्या थी, अपना मास m1 ज्यादा है m2 से, तो ये ब्लॉक वाला ब्लॉक नीचे जा रहा था, ये वाला ब्लॉक जा रहा था ऊपर, है ना। अब ये वाला एक्सेलरेशन इसका नीचे, मतलब डाउन कौन सा मास जा रहा है m1, डाउन कौन सा मास जा रहा है, अपन ने क्या लिखा, मास डाउन माइनस मास अप, तो डाउन कौन सा जा रहा है, डाउन जा रहा है m1 वाला, ये मास लिखो, माइनस अप कौन जा रहा है m2 वाला इनटू जी अपॉन टोटल मास, वो तो है अपना m1 प्लस m2, है ना। अब ये तो अपना है ना, देखो अभी जब आगे क्वेश्चन आएंगे, जैसे 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक आ गए, 4 ब्लॉक आ गए, इस टाइप से एक और ब्लॉक नीचे लगा दिया, यहाँ पर भी एक लगा दिया ब्लॉक, तो वहां पर अपन है ना शॉर्ट ट्रिक से निकालेंगे, है ना। पर टेंशन इन 2 ब्लॉक की याद रख लेना बस, 2m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2, है ना। फिर जब अपन है ना ये टेंशन कैलकुलेट करेंगे, इसमें तो अपन आसानी से कर सकते हैं, पर जैसे 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक एक साथ आ गए, तो वहां पर अपन टेंशन के लिए फिर फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, वहां फिर अपन एफबीटी से सोल्व करेंगे, है ना। वहां किससे सोल्व करेंगे अपन, फिर एफबीटी से, है ना। तो अभी के लिए ये फॉर्मूला याद रखना। अब जैसे मैं इस पर एक क्वेश्चन करवाऊं, एक्सेलरेशन और टेंशन निकलवाता हूं तुमसे, एक क्वेश्चन करवाऊं, देखो जैसे शॉर्ट ट्रिक से डायरेक्ट निकालना है तुम्हें, एक ब्लॉक है जिसका मास है 4 kg और एक ब्लॉक इधर है जिसका मास है 1 kg, है ना। तो अपने को क्या क्या बताना है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, और सेकंड क्या बताना है, टेंशन इन स्ट्रिंग, है ना, या रोप। अब देखो इसमें
एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करना है, डाउन। अब यहाँ से पता लग रहा है ना 4 kg वाला भारी है और 1 kg वाला इसका मास कम है, तो ये पक्का ही नीचे जाएगा। तो एक्सेलरेशन किधर आएगा सिस्टम का, इसका इधर और इसका आएगा इधर। तो डाउन वाला कौन सा मास है, 4 kg वाला। तो 4 माइनस अप वाला 1 इंटू जी, जी की वैल्यू कितनी 10 अपॉन टोटल मास, तो 4 + 1 5, टोटल मास 4 + 1 है ना। तो यहाँ से देखो एक्सेलरेशन 4 - 1 कितना हो गया 3, तो ये हो गया 10, 5 से 10 2 टाइम में कैंसिल, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। तो इसी मेथड से अपने को सोल्व करना है, शॉर्ट ट्रिक वाली मेथड से है ना। अब ये 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक आएंगे ना, जब भी मैं इसे इसी मेथड से सोल्व करवाऊंगा है ना, लेकिन टेंशन निकालने के लिए थोड़ा सा अलग मेथड अपनाना पड़ेगा। अब यहां से देखो टेंशन 2 ब्लॉक के लिए क्या थी, 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2 है ना। तो 2m1 कितना है 4, m2 कितना है 1 इंटू जी की वैल्यू 10 अपॉन टोटल मास कितना हो गया m1 प्लस m2, 4 + 1 5 है ना। 5 से 10 2 टाइम में कैंसिल, ये 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 कितना हो गया 16 न्यूटन। तो ये रस्सी में देखो टेंशन भी निकाल ली अपन है ना, दोनों चीजें कैलकुलेट कर ली अपन ने, समझ गए क्या। अब ये लेक्चर तो मैं यहीं फिनिश करता हूँ, पर इसके अगले वाले जब लेक्चर आएंगे तो उसमें 2 ब्लॉक, 2 से ज्यादा 3 ब्लॉक है ना। तो ऐसे अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, ये तो बिल्कुल इजी वाला क्वेश्चन था, फिर वो जो अच्छे वाले क्वेश्चन है उनको अपन शॉर्ट ट्रिक से करेंगे सोल्व, समझ गए क्या। तब तक के लिए थैंक यू है ना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी।